दोस्तों, कोविड-19 या कोरोना फिर से वापस आ चुका है इंडिया में। तो क्या हमें फिर से मास्क पहनना पड़ेगा, हाथ सैनिटाइज करने होंगे, या फिर वही हाल होगा जो 2020 में हुआ था? कोरोना के दस्तक की वजह से क्या फिर से लॉकडाउन होगा? आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। आप सबको 2020 जरूर याद होगा, जब लॉकडाउन हुआ था और लोग बहुत ज्यादा पैनिक में थे। राशन की दुकानों पे राशन खत्म हो चुका था, घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। हमें बस यही सुनाई दिया जाता था कि क्वारंटीन होना है, घर में 14 दिनों तक बाहर नहीं निकलना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, मास्क लगा के घूमना है, ये सारी चीजें। 2020 के बाद 2021 में आई सेकेंड वेव, जिसमें डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई, ऑक्सीजन क्राइसिस, हॉस्पिटल्स में दिक्कतें और थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स लॉस्ट। बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आने के बाद मर गए। 2022 और 23 में ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, जो कि कॉन्टेजियस है, फैलता बहुत तेजी से है, लेकिन माइल्ड होता है, इसका असर ज्यादा नहीं होता। और इस समय लोगों का ट्रस्ट वैक्सीन की तरफ गया। लेकिन अब 2025 में यह फिर से वापस आ चुका है एक नए वेरिएंट के साथ, जिसका नाम है JN1। लगातार डेली कुछ ना कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं हमारे इंडिया में। तो आखिर ये JN1 है क्या? ये ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है जिसको JN1 का नाम दिया गया है, जिसका फुल नेम BA28611 है। इसमें कुछ नए म्यूटेशंस देखे गए हैं जो इसको ज्यादा ट्रांसमिसिबल बनाते हैं। 2025 का कोविड इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना 2020 का था। यहाँ पे भी वही सिम्टम्स दिखेंगे, सोर थ्रोट, गले में जलन, और कभी कभी स्टमक अपसेट भी हो सकता है, माइल्ड फीवर होगा और बॉडी पेन होगा। सर्दी, खांसी, बुखार ये तो कॉमन सी चीज है। इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू लाइक सिम्टम्स तो हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अब तक की अगर रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो ये ज्यादा डेडली वायरस नहीं है। अगर हम पहले का देखें रिपोर्ट, तो उसके हिसाब से इस बार बहुत ही कम है। ना तो डेथ रेट ज्यादा है, ना ही ICU में लोग भर्ती हो रहे हैं। लोगों का माइंडसेट भी दिन ब दिन बदलता जा रहा है। उनको लगता है कि 2020 से हमें अभी तक पागल बनाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है देश में। बट मैं आपको बता दूं कि ये सब सच है। गवर्नमेंट ने खुद अभी एक लेटेस्ट एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि फिर से वेव आ चुकी है कोरोना की। ये एक एंडेमिक स्टेज में है, जो कि कभी भी खत्म नहीं होगी। साल या 6 महीने में ये रिपीट होते रहेंगे और ये म्यूटेट होके फिर से हमें अटैक करेंगे। कुछ लोग इस बीमारी को मीडिया हाइप भी बोलते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी प्रिकॉशंस, अपनी प्रिवेंशंस जरूर रखें। अभी के हिसाब से अगर हम एक्टिव केसेस देखें तो 257 केसेस एक्टिव हैं अभी 2025 में कोरोना के। केरला में सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं, तमिलनाडु में 66, महाराष्ट्र में 56, दिल्ली में 23 और कर्नाटक में 33। इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट देखे जा रहे हैं। और भी कुछ राज्य हैं जहां पे पेशेंट डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि गुजरात, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और इवन मध्य प्रदेश। अब हम कुछ बात करेंगे प्रिकॉशंस या प्रिवेंशन की। हम इससे कैसे बच सकते हैं, इस वेरिएंट से हम कैसे अपने आप को सेफ कर सकते हैं। जो हमने 2020 में फॉलो किया था उसको सेम टू सेम हमें फिर से फॉलो करना होगा, तभी हम सेफ रह सकते हैं। सबसे पहले सैनिटाइजेशन जरूर करना चाहिए। बाहर जाते वक्त या फिर घर पे आ रहे हैं हम कहीं भी बाहर से घूम के, तो हाथों को सैनिटाइज करो। दूसरी चीज, मास्क पहनना कंपलसरी करो, क्योंकि नॉर्मल फ्लू से भी आपको मास्क बचाता है। जो भी ड्रॉपलेट्स होती हैं एयर में, या जब भी आप किसी कम्युनिकेबल डिजीज के कांटेक्ट में आते हो किसी भी पर्सन के, तो उससे भी ये बचाता है। जरूरी नहीं है कि आप कोरोना के ही प्रिवेंशन में ले रहे हैं, ये आप जनरल जो फ्लू है, वायरल फीवर है, उससे, उसके अटैक से भी आप बचेंगे। थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करो दूसरे लोगों से। और हाँ, एक चीज, 2020 में एक होम्योपैथिक मेडिसिन की सबसे ज्यादा बात हुई थी, जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। इसको बहुत ज्यादा लोगों ने सराहा था और हर एक के घर में ये यूज की गई मेडिसिन थी। और रिपोर्ट्स भी बताती हैं, रिसर्चेस भी बताती हैं कि आर्सेनिक एल्बम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव थी इन द टाइम ऑफ कोरोना 2020। तो हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में हम एज अ प्रिवेंटिव कुछ डोजेस ले लें, जिसकी वजह से कोरोना से हम बचे रहें। ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इन केस ऑफ फ्लू और वायरल फीवर। तो 2025 के हिसाब से हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं और ये जनरली घर पे ही बैठ के पेशेंट ठीक हो रहे हैं, क्योर हो रहे हैं। हमें हॉस्पिटल जाने की अभी इतनी जल्दी आवश्यकता नहीं है, और लॉकडाउन जैसी अभी कोई भी बात नहीं है जिसकी वजह से आप जल्दी से हाइपर हो जाएं या फिर घबरा जाएं। ऐसा कुछ भी अभी नहीं हुआ है। सरकार भी अभी लगी हुई है अपने एंड से, तो हमें भी अपने एंड से अपने आप को सुरक्षित करते हुए कुछ कदम उठाने होंगे। हमें खुद को भी सेफ रखना है और दूसरों को भी। थैंक यू।